अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ साजिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने सेंचुरी वेंचर वन के नाम से प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इनसे पूछेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जाल में फंसाया और कितने पैसे इनके डूब चुके और कितने फैक्ट्री हैं जो अब तक, और इनका इनका ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल करके इन्होंने देना था। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी, वालेकुम सलाम। साजिद साहब, ये बताइएगा कि आप भी इस प्रोजेक्ट के फैक्ट्री हैं, जी, आपने कितने पैसे अब तक दे चुके हैं? क्या वादा किया था? कब ये स्टार्ट हुआ था? कब आपको डिलीवर करना था ये? तो मैं तो 2021 में इनके साथ अटैच हुआ था, बाज़ लोग इससे पहले से भी अटैच हैं। तो मेरे साथ जो रिटर्न एग्रीमेंट किया जिस पे इनके डायरेक्टर्स के साइन है, उस पे यही है कि विदिन 3 ईयर्स आपको पोज़ीशन देंगे। 2024 बनता है वो क्या आपको? 2024 बनता है और उसके बाद 3 साल बाद इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया कि हम आपको इससे 20% इंक्रीमेंट करके तो आपसे ये परचेज़ कर लेंगे, पाबंद हैं हम परचेज़ करने के। और मीनवाइल इन 3 साल अगर आप पूरी अमाउंट हमें दे देंगे, बाज़ लोग इंस्टॉलमेंट में भी लिए थे बाज़ ने, तो इन्होंने कहा हम आपको रेंटल उस पे मंथली देंगे। वो तकरीबन 65,000 बनता था। तो वो इन्होंने तकरीबन 5-6 माह तक दिया रेंट। उसके बाद ये चेक तो देते रहे, वो कैश नहीं होते थे। फिर यही कहते थे जी अब हो जाएगा। जब इनके ऑफिस जाते थे तो ये मिलते ही नहीं थे, बाहर से गार्ड कह देता था जी है वो नहीं आपसे बात कर सकते। ये वो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फिर बदतमीजी पे उतर आए। फिर उसके बाद जो मेन वजह जो आप भी पूछेंगे कि आप इतने बेवकूफ़ पढ़े लिखे लोग मैं तकरीब। ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी बात से किस तरह इनके पास चले गए? कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है? वहाँ तो एक नीड भी नहीं है कि आपने कितने जितने पैसे उनको दिए हैं, 2-3 माह उन्होंने उन्हीं पैसों से आपको रेंट दी है। तो मेरे ख्याल से आप लालच नहीं किया आपने इस चीज़ की? लालच असल में हर बंदा जो महंगाई के हालात हैं वो मतलब कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी अर्निंग हो जाए, लेकिन हम जिस वजह से फंस गए, इतने बेवकूफ कोई भी नहीं है कि 65,000 रुपये स्क्वायर फुट चौथे फ्लोर पे कोई अपार्टमेंट ले। लेकिन ये शुरू हुआ पीसी के नाम से, पूरे लाहौर में बैनर्स लगे हुए थे जगह पीसी जगह। क्या? पीसी होटल के नाम की पीसी होटल अपार्टमेंट बना रहे हैं। जो इसके डायरेक्टर्स में से एक याज लखानी साहब है, वो उनके जो हैं पीसी के जो ऑनर्स हैं सदरुद्दीन हाशवानी साहब, वो उनके दामाद हैं। तो उन्होंने हर जगह यही शो किया जी पीसी अपार्टमेंट बना रहे हैं। अब पीसी तो आप लोग भी जानते हैं, सारे लोग सब कोई जानते हैं, एक ब्रांड है। इसी वजह से हमने कहा इतना महंगा मतलब पीसी का नाम है इतना बड़ा, वो यहाँ पे आके अपनी एक ब्रांच बना रहा है, अपने एक अपार्टमेंट बना रहा है। इसलिए मैं भी और मैक्सिमम लोग पीसी के नाम पे फंस गए। उनकी बेटी है नादिया, वो ओपनिंग में आई, ओपनिंग सेरेमनी में। नहीं, आप नादिया जो अगर आप कह हाशवानी साहब की बेटी हैं। अच्छा, वो आई हाँ थी? जी, वो आई थी। उनसे फिर मुलाकात हुई है आपकी? उनसे मतलब वो स्टेज पे थी, एज सच बात तो नहीं हुई, लेकिन लेकिन आपने उन्होंने उन्हें एक एक देखा है? करके काफी लोगों से उन्होंने सबको कन्विंस किया जी आप आए, हम पीसी वाले यहाँ पे अच्छा, बना रहे हैं। आपने जिस तरह रियाज लखानी का जिक्र किया, और कौन-कौन से डायरेक्टर थे और आपके एग्रीमेंट पे किस-किस के साइन हुए? किसने आपको किससे राब्ता किया जो आपको वहाँ पे लेके गया? मुझे तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा था, प्रॉपर्टी डीलरों को उन्होंने इंतहाई ज्यादा कमीशन दी। जैसे आम नॉर्मली जो लाहौर में 70 लाख की चीज है, 70,000 रुपये कमीशन चलती है प्रॉपर्टी वाले की, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया जी 10 लाख हमने उनको दिया सिर्फ फंसाने के लिए लोगों को ना। इतनी ज्यादा कमीशन दी उन्होंने, आके हमें अट्रैक्ट किया, देखें जी पीसी बना रहा है। फिर जो इनकी ओपनिंग हुई पीसी में ही हुई, और उसके अंदर वो फिरदौस आशिक अवान, उस वक्त के गवर्नर सरवर, ये सारे लोग मौजूद थे। तो उस वक्त तो क्वेश्चन नहीं था कि ये कोई स्कैम हो रहा है। मतलब सारी फिर देखा देखी सारे लोग इम्प्रेस हुए। तो आपने पूरे पैसे दे दिए अपने हमने अपार्टमेंट पूरे के? पैसे दे दिए। कितने मंजिला की ये बिल्डिंग कहा था आपको? इन्होंने तो 24 मंजिला बिल्डिंग कहा नहीं, था। मेरे सुनने में आया 14 मंजिला है। कभी 14, किसी को जो जिधर फंस गया इन्होंने कहा जी इस तरह बनाएगी, और ऊपर ये मेरे बनेगा, सुनने में ये भी ऊपर आया स्विमिंग पूल बनेगा, सारा इन्होंने मेरे नक्शा सुनने में बनाया। ये भी आया है, बल्कि ये मेरे नॉलेज में, ये मेरी कंफर्मेशन ज़राए बताते हैं कि सिर्फ बेसमेंट की अप्रूवल है, अभी तो अप्रूवल ही किसी चीज़ की नहीं है। ये तो अब हमें पता चल रहा है ना, पीसी के नाम से असल में हम वही सारा कुछ वही करवा लेंगे। हालांकि सर, इसमें अगर मैं आपको कह दूं कि आप पीसी के नाम पे सर मुझे अगर 5 पीसी लाख वाले भी रुपए दे आपके दें। साथ आएंगे तो फिर थोड़ा नहीं, बहुत तो ट्रस्ट करना मेरी पड़ता बात है। सुनो, मैं एज अ गेस्ट बुलाता हूँ आपको किसी फंक्शन पे, मैं कहता हूँ 80 लाख रुपया मुझे भी दे दे, 20 लाख में उस फंक्शन पे लगा देता सर हूँ, वो क्या आप इजाज मुझे भी साहब दे देंगे? पीसी के, उनके वो दामाद हैं, उनकी बीवी साथ वो पीसी, उनका नाम है नादिया के नाम से। अगर आप पीसी जाए तो आपने देखे उनके हॉल बने हुए हैं सर, हम नादिया। इसकी बात करते हैं सेंचुरी वेंचर वन जी की। मैं इसी आपने कभी साइट का विजिट किया था? साइट का विजिट तो करते ही रहते हैं। कब किया था? आपको 2021 में अटैच हुए, 2024 में उसने पोजेशन देना था 3 साल में, वहाँ तो गटरों का पानी से भरा हाँ, हुआ है। हमें यही कहते रहे कि एलडीए में अप्रूवल पेंडिंग है, सब कुछ तैयार है, हमारी मशीनरी आई हुई है, सिर्फ एलडीए से वहाँ तो अप्रूवल है। मशीनरी ने पाइप फिर ही जब पड़े थोड़ा हैं। सा दबाव डाला तो एकदम से ना वो भाग गए हैं। अब बाज लोग कहते हैं वो इधर ही हैं, सिर्फ छुपे हुए हैं कहीं। बाज कहते हैं अब ये एग्जैक्ट तो मतलब ही बेहतर जानता है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं वहाँ जी पे यही छुपे हुए मार्केटिंग की कोई खातून तानिया भी थी। हैं। जी तानिया भी थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा झूठ बोले और बेवकूफ बनाया। उन्होंने कहा मेरी खुद इधर इन्वेस्टमेंट है, आप मेरी खातिर करें आबिद सारा। साहब जो उनके एज मैनेजर देख रहे हैं, वो कौन है? उनका क्या रोल है तो उधर? आबिद साहब असल में इनके प्रॉपर्टी एडवाइजर हैं, इन्होंने इनकी काफी और भी बिल्डिंग्स बिकवाई हैं। अब उनकी इंटेंशन वाइज जो बेजाहिर लग रही है आबिद साहब की कि मैं आपको 3 से 4 माह
कुछ पैसे लगा के थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन शुरू करे। एक नया एग्रीमेंट उन्होंने तैयार किया जिसमें वो बाई बैक भी उन्होंने वापस ले लिया, रेंटल भी वापस ले लिया। वापस उसपे ले लिया। हाँ जी, कि ये नहीं आप दे सकते, अलबत्ता आपको बिल्डिंग बना के देंगे। तो इनकी प्लान यही है कि बिल्डिंग शुरू करेंगे, उतनी देर वो अपने जो उनकी एसेट्स काफ़ी सारे हैं इधर लाहौर में, लखानी साहब के भी, दूसरी नादिया वसीम जो उनकी वसीम की बीवी है और वसीम, वो बेच रहे हैं। हाँ जी, वो अंदर खाते बेच रहे हैं। कई लोगों को पता है, एक शादी हाल है उनका, उसका वो सौदा कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टीज बेचें, क्योंकि लोग उन पर स्टे लेने के चक्कर में है। तो ये बेच के तो पक्का भागने के चक्कर में, और लोग अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ तानिया बैठी हुई है और अब भी पीसी के लगे हुए हैं। मतलब एक दफ़ा उतार दिए थे इन्होंने जब थोड़ी, अब फिर पीसी के होटल वन के बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। अब ये हो ही नहीं सकता कि पीसी जैसी बड़ी कंपनी का नाम इस्तेमाल करें। आपका पूरा नाम क्या है? जी मेरा नाम साजिद आप महमूद है। काम क्या करते जी हैं? मेरा प्रिंटिंग का बिजनेस है। प्रिंटिंग का भैया, इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, जी ठीक है, एक एक रुपया करके जी पेनिंग हो रही है, इस तरह के लोगों के हाथ में जो आपने कैसे दे दी? बस सर, मैंने कहा, और मेरे से तो चलो और बहुत लोग, अच्छा सॉरी, आप मुझे अगला से ये बताइएगा कितने फैक्ट्री हैं इसके? सर जिनको मैं जानता हूँ 150 से 200, और उनमें से ऐसी ऐसी बेवाएं हैं बेचारी, जिनको उनके खामन के डेथ पे मिले थे जो फंड, वो उन्होंने सारे इस पे लगा दिए, 70-70 लाख। कई लोग ऐसे जिनको सारी जिंदगी की जो उनको मिली ग्रेजुएटी वगैरह, उन्होंने सारी लगा दी। एक तो मंथली इनकम आ रही है। अच्छा, मेरे पास 3-4 FIR आ रही हैं जिसमें 14 करोड़ के भी हैं, किसी ने 6 करोड़ दिया, ये बात सही है? वो तो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ दिया, लेकिन रेंटल चेक पे भी बहुत से लोगों ने FIR करवाई है। मैंने भी कराने का इरादा रखा हूँ। मेरे पास अभी भी इनके 3 चेक हैं और एक आज मैंने जमा करवाया है, वो भी 1-2 दिनों में। तो फिर मेरा भी यही ख्याल है कि इन पे FIR करवाएंगे। कानूनी तौर पे हम जो कर सकते हैं करेंगे। आप रेंटल की काफी FIR होना इनके ऊपर है? हाँ जी, काफी FIR, इसीलिए भागे हैं, वरना वो यहीं बैठे हुए थे। जब FIR हुई, पुलिस ने 1-2 रेड की, फिर ये लोग भागे यहाँ से। अच्छा, उसमें किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी है जिसमें इन्होंने पैसे उनके देने करोड़ों रुपया, उसकी FIR भी है? हाँ, सिक्स सेंस ग्रुप, वो भी इनका अपना ही है। उसकी FIR किसने करवाई इन पे? वो 2-3 लोग हैं, कदियान साहब हैं, 3-4 लोग हैं जो हमारे उन्होंने में से करवाई है? अब ज्यादा शुरू हुए हैं। तो अब बाकी भी करवा रहे हैं, रोज हो रही है। पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, बहुत मुश्किल से FIR दर्ज करते हैं। अच्छा, हाँ, इनका नाम ही नहीं, इन्होंने पहले ही थाने पैसे कई जगह पे दिए हुए हैं बड़े। अब आप आगे कहाँ जाने का? मैंने सुना है कि नैब, हाँ FIA जी, नैब का रहता है वो, में भी एक जाने। असल में कंडीशन है कि 100 बंदे होने चाहिए और 50 करोड़ होना चाहिए। तो 50 करोड़ से तो बहुत बड़ा इनका ये फ्रॉड तो है। अरबों का है। हाँ, अरबों का है। लेकिन वो 100 बंदे में से कल बता रहे थे कि 86-87 की फिगर हमने अचीव कर ली है, और काफी लोग इंशाल्लाह 100 करके तो बहुत जल्द हम नैब से रिज्यू करेंगे। नैब में तो टाइम लगेगा। तो फिर इसके अलावा ऑप्शन भी तो कोई नहीं है। हम डिग्री FIA तौर में पे भी चल रहे हैं। वहाँ application इन्होंने है? अब गुंडे बिठाए हुए हैं, सुना है, जो जाता है कहते हैं, धमकियां लगाते किधर? हैं। उधर ही अब जिधर 6 जो ग्रुप है इनका, जहाँ पे इनका ऑफिस है, इनका ऑफिस तो जो MM इनका आलम पे। सेंचुरी 99 के साथ एक बिल्डिंग है, उसके सेकंड हाँ फ्लोर जी, पे उसके है। साथ बैठे हुए हैं। वो भी ऑलमोस्ट ऐसे बिजली कटी हुई लग रहा है। बिजली कटी हुई है। नहीं, हाँ, अब वो लग गई है बिजली। मुझे ये बताइएगा, आपने आप राब्ता किया, आप लोगों ने बताया, आपके कुछ दोस्तों ने कहा हमारे साथ चलें। मुझे ये बताइएगा, जो सेंचुरी वेंचर 1 जो प्रोजेक्ट है, जी, आप कब पहली दफा उधर गए थे? वही जब एक प्रॉपर्टी डीलर एडवर्टाइज करके मुझे ले गया था, दिखा के लाया था, जी ये लोकेशन है, यहाँ पे पीसी बना रहे हैं, हर तरफ पीसी के लगे हुए हैं। इवन लाहौर की रोड्स पे, रायगढ़ रोड पे, इधर मार रोड पे लगे हुए थे पीसी के सामने लगे हुए थे बड़े बड़े बैनर इन्हीं के, और पीसी कर रहा था। अरे पीसी हो ही नहीं सकता कि उनकी मैनेजमेंट को पता ना, उनके नाम पे हो रहा है। अब जब हम उनके पास जाते हैं, मुर्तजा साहब है उनके बेटे, तो वो कह देते हैं जी हम उनके नहीं है जिम्मेदार, रिश्तेदारी जरूर है। साहब किनके बेटे? मुर्तजा साहब हाशवानी साहब जो है, सदरुद्दीन हाशवानी, वो खुद तो अब काफी एजेड हो गए हैं, और सुना है बीमार भी है, डील नहीं किसी से करते। लेकिन उनका मुर्तजा साहब को मैं देखा हुआ, मिला नहीं हूँ, लेकिन वो तो किसी से नहीं मिलते। कौन नहीं? मुर्तजा साहब को मिले आप जाके? मुर्तजा साहब को हमारे बंदे मिले हैं जाग ग्रुप की। कौन कौन मिला है? वो 2-3 थे, एक शायद फरीद साहब थे, ये वो, उन्होंने कहा जी हम जिम्मेदार नहीं है उनके। मानते हैं कि हमारा रिश्तेदार है? कहते हैं हाँ, वो नादिया तो जाहिर बात उसकी बहन है सच्ची, वो कैसे नहीं मानेगा। हमारा हाँ, लेकिन वो कहते हैं जी बिजनेस उनका है, वो जाने आप जाने। अब भी उन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनको इन्हें किसी स्टेज पे मना नहीं किया। अगर ये एक वजाहत जारी कर देते कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं भी कभी ना फंसता। और बेशुमार हमने सुना था इस हफ्ते के एंड में या अगले हफ्ते के एंड में इन्होंने स्टार्ट कर देना दोबारा। जी, वो कुछ अरसे इनका है, मैंने पहले भी नहीं सर, ये सुनते हुए भी 2 महीने 2 महीने हो गए, और सिर्फ 1 करोड़ तक इन्होंने, वो कहते हैं, अरेंज किया। खुद ही आबिद साहब ने बताया था, वो जो थोड़ा सा लगाएंगे, और एग्रीमेंट हमसे साइन कराने के चक्कर में कि हम पिछला एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब ये नया एग्रीमेंट करेंगे आप सारे? नहीं किया, कोई भी एग्री नहीं है उस पर तो इन्होंने सारा कुछ खत्म ही कर दिया। ये बताइएगा कि जितने के नाम है उसका आप बता रहे हैं काम स्टार्ट होने वाला है। अगर ये काम अगर स्टार्ट 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है जो आप बता रहे हैं, अरबों रुपया जो खाया है वो किधर गया है? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब ये सामने आए तो बताएं, है तो इनके पास ही, हालांकि इतना तो जाया नहीं किया जा सकता, साल के अंदर अरबों रुपया खाया तो नहीं जा सकता। इन्होंने किसी बता रहे इतनी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। हाँ, इतनी प्रॉपर्टीज है लाहौर में, प्रॉपर्टीज है वो, मैंने एप्लीकेशंस भी दी हुई है हमारे बंदों ने। आप मुझे नाम बताइएगा जिस जिसको इधर मिले आप, और जिस जिससे आप तानिया और शुमाइला थी, जिनको मेन फ्रॉड में ये लोग तो मिलते ही नहीं थे, अंदर बैठे होते थे।
जो मेन हमारे साथ फ्रॉड किया और जो झूठी दोनों, वो इनकी रिश्तेदार भी हैं। आई एम नॉट श्योर, सिस्टर वो उसकी है मेरे ख्याल है शुमाइला, वो और तानिया, ये दोनों ने लोगों को शुमाइला बेवकूफ़ किसकी बनाया। सिस्टर है? शुमाइला मेरे हिसाब से वो जो उनकी मिसेज है वसीम की, नाजिया वसीम, मेरे ख्याल है उनकी मिसेज है वो। नाजिया वसीम से कभी मुलाकात हुई है आपकी? एक दफ़ा शुरू में हुई थी, वो भी बातों में बहुत तेज़ है, हम बड़े ये, लेकिन सुनने में आया था कि वो पहले पेस्ट्री शॉप में एक नौकरी छोटी सी करती थी, लेकिन मुझे ये बताइए, चले सर वो एक अपना उनका मैटर है, जहाँ मर्जी नौकरी करें। लेकिन हमारा जो अरबों मुझे ये इन्होंने बताइए कि क्या नाम है जो नाजिया वसीम मजहर की बीवी है, नाजिया वसीम, मुझे उनके बारे में ये बताइएगा कि आपकी वो एज अ डायरेक्टर काम करती हैं वहाँ जी पे? एज अ डायरेक्टर काम करती है। एक दफ़ा मैंने मुलाकात की थी, ये रेंटल आप क्यों नहीं दे रहे हो, शायद पहले ही इनका चेक कैश नहीं हुआ था, तो उन्होंने तब तो यही कहा था जी वक्ती तौर पे आपने प्रॉब्लम है। 2021 में कितने रेंटल के चेक आए हैं आपको जो आपको कैश हुए हैं? असल में पहले तो इन्होंने 3 चेक दिए, वो तीनों ही कैश नहीं हुए थे। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम चेक नहीं देंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहेंगे, और तकरीबन 1 साल, ये 12 महीने इन्होंने मुझे ये ट्रांसफ़र करते रहे मेरे अकाउंट में पैसे। 3 2023 में बंद हो गए। 3 सालों से 1 साल आपको पैसे मिले हैं, 1 2 साल साल मिले, पैसे नहीं मिले। एक शुरू में नहीं मिले और उसके बाद इन्होंने कंट्री जब पुराना भी फिर कवर 1 कर साल दिया। ना कि 7वाँ 8वाँ मिले हैं आपको? नहीं 12 पूरे माह ही 12 तकरीबन पूरे मिले। में, और 3 सालों में जो 36 24 माह आपको पैसे नहीं मिले। 24 माह नहीं मिले। अब आप फिर मेरी इन्होंने 2-3 महीने पहले चेक बना के दिए थे मुझे, 3 इकट्ठे चेक, वो जिनकी अमाउंट तकरीबन 4-5 लाख बनती थी। तो वो उनमें से 2 कैश नहीं हुए, तीसरा भी परसों की तारीख है, वो भी ज़ाहिर है नहीं नहीं होगा। हुआ। उनकी कॉल भी आई है जो कैश नहीं होना, ना जमा कराएँ। अब मुझे ये तानिया की कॉल आई थी। तानिया की आई थी, हाँ। तो फिर इसका मतलब फायदा, लेकिन आपने तो उस पे हमने चूँकि एफआईआर करवानी है, मतलब हम इसलिए हम तो जमा करवा रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बतानी थी, ज़मीन.com ने बड़ा रोल किया। आप कह रहे हैं ना आप कैसे बेवकूफ़ बने, पीसी तो था ही था। ज़मीन.com जब इनके थोड़ा सा फ्रॉड सामने आया, जब इनके बिकने कम हो गए, इन्होंने ज़मीन.com से राब्ता किया। ज़मीन.com की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है जी, पता करते हैं, फिर करते हैं। तो ज़मीन.com को मैंने खुद कॉल की, उनके डायरेक्टर्स को भी, और कई लोगों ने की, भाई ये फ्रॉड कर रहे हैं, आप ना करें। लेकिन उनको चूँकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लालच दिया जी, पैसे हम उन्हें भी पैसे दिए। उनके आने से ज़मीन.com में अरबों में कौन-कौन चीज़। शामिल था? ज़मीन.com के मतलब उनके जो, मुझे उनके नाम इलियास साहब हैं कोई उधर? मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उनके हॉल में जाएँ तो लड़के-लड़कियाँ मिले बैठे हुए हैं आप? हर वक़्त। हाँ, कई लोगों को मैं जानता हूँ। अब ये बताइएगा, आपने पूरी रकम दी हुई है इस जी, फ्लैट मैंने की? पूरी रकम दी हुई है। कितने लोग हैं जिन्होंने पूरी रकम दी हुई है? मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा हैं जिन्होंने पूरी दी हुई है रकम। आपने तो एक छोटी अमाउंट है करोड़ के पास, वो लोगों ने तो 14-14 2 करोड़ करोड़, की दी। 6-6 करोड़, 1.5 करोड़ मुश्तरका तौर पे। मैंने पहले भी कहा ना, कई बुजुर्ग हैं, कई मिल-मिल के लोगों ने, कई बेवाएँ हैं जिनका पैसा है, मतलब बहुत मुश्किल से जिन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। जी मंथली आता रहेगा कोई ना कोई, फंड्स लोगों को मिले हुए हैं जिनको रिटायरमेंट पे, वो सारे इन्होंने लगा दिए। कोई सरकारी मुलाज़िमीन भी हैं इसमें? सरकारी मुलाज़मीन का भी सुना है कुछ है इसमें। कौन से? मुख्तलिफ महकमों के, इवन पुलिस के हैं कहीं ये वो, लेकिन उनको शायद थोड़ी ये भी प्रॉब्लम है कि वो शो कैसे करेंगे। पुलिस के हैं और किस महकमे के हैं? और जिनसे मैं मिला हूँ वो तो 1-2 पुलिस के ही हैं, उन्होंने खुद ही बताया मुझे। अभी ये सब मुलाकातें हमारी पिछले 2 माह शुरू हुई, पहले तो हम एक-दूसरे को जानते ही नहीं थे। फिर जब फ्रॉड हुआ तो फिर ये ग्रुप बना और हम लोग ग्रुप तो 100 के करीब लोगों का बन जी, चुका लेकिन हुआ ये है। 2 माह पहले या इससे पहले तो हमें पता ही नहीं चला, ना इन्होंने मेरे को डेटा दिया जी मेरे अलावा कौन कोई शामिल है। धमकियाँ वगैरह आई हैं आपको अब तक? जी। धमकियाँ आपके ग्रुप के लोगों को या किसी ग्रुप के लोगों को कहते हैं, मुझे तो बराह रास्त धमकी ऐसे तो नहीं आई, लेकिन जब उनके ऑफिस में जाते हैं तो इंतहाई बदतमीजी से बोलते हैं जी, जाओ और जी। जो ग्रुप के लोगों को धमकियाँ मिली हैं आपके? हाँ, ग्रुप के लोगों ने मुझे कई बताया जी, फ़ोन क्या? करके वो धमकियाँ देते हैं। क्या बाज़ आ जाओ, तुम बाज़ आ जाओ, तुम्हारा अकेले का मसला हम हल कर देंगे। कौन देता है धमकियाँ? अब इनके काफ़ी लोग वहाँ पे हैं, मुझे उनके नाम वो बताते भी नहीं है, मैं इसका मतलब आप मुझे बताएं क्या कहते हैं, बस आखिरी 1-2 सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या कहते हैं वो आपको जो बताया गया, क्या आपके लोगों फैक्ट्री को कहते हैं? फैक्ट्री को कहते हैं जी तुम्हारा बनना कुछ भी नहीं है, नैब में चले जाओ, हर जगह हमने पैसे दिए हुए हैं। तो नैब ने ये वक़्त ना ज़ाया करो, बेहतर है जो हम बनाने दो, हमें टाइम दो, हम दोबारा कोशिश करते हैं, ये एग्रीमेंट नया साइन कर दो, वरना चले जाओ, वो सारे हम जानते हैं। नैब में जो आप एप्लीकेशन एक बंदे को दे के आए थे, कह रहे हो मेरे पास पड़ी है, कॉपी दूँ उसकी जो आप दे के आए हो, वो सारे नैब वाले हमारे साथ मिले हुए हैं। किसने क्या करना है यार, हमें ये जो भी होना जो है। पुलिस अफसरान है वो नहीं मांगते इनसे पैसे, जो फैक्ट्री है? जो पुलिस अफसरान है वो अब भाग गए हैं ना, बात तो ये है, अब अवेलेबल ही नहीं है इस वक्त। वो एक दो दफा पुलिस तो बड़ी तगड़ी होती है। होती तो तगड़ी है, लेकिन अवेलेबल हो तो कई किए जा सकते हैं, लेकिन उसे तो नजर ही नहीं आ रहे। कहते हैं कि दुबई चले गए। मेन कब आप बता रहे हैं कल्पट है जो तानिया है, शुमाइला है, आप उनसे नाजिया वसीम से भी मिले हुए जी, हैं? नाजिया वसीम वो भी इस चीज को टैकल कर हाँ, रही वो है। भी कल्पर्ट है। वसीम साहब जो खुद भी है वसीम लेकिन मजहर। जी, लेकिन ये तो मतलब इनकी इतनी बैकग्राउंड ही नहीं है। कभी याद रखानी को मिले हैं? याद खानी को मिलने की कोशिश की थी, उन्होंने नहीं मिलने दिया क्यों? मुझे। कहते थे नहीं वो बिजी है, हम आपका मसला हल कर देंगे, उनके पास चलिए, अल्लाह ताला करे जी आपके मसाइल हल हों, हम दुआ को भी हैं और आपके साथ भी हैं इंशाल्लाह। जी, फिर आपसे ताउन चाहिए, बशर लुकमान साहब भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप हमारी आवाज़ बनेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हमें हमारा हक हलाल का पैसा है, हम हक पे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। आपसे भी ताउन की अपील है, तो बशर लुकमान साहब है और कई लोग कर रहे हैं हमारे साथ ताउन। जी, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया, बहुत जी सर, शुक्रिया। ठीक है।